लेकिन ये है कौन बेबी? ये वो है मम्मा जिसके वीडियोस देख देख के मैंने डांस सीखा है। वो जिससे मिलने मैं गोवा आना चाहती थी। लेकिन मिखेल वो है जो इस एक्सीडेंट से पहले मुझे डांस की ट्रेनिंग दे रहा था। डांस की ट्रेनिंग? हाँ मम्मा, मैंने आपसे झूठ कहा था। मैं कभी गुरुद्वारे में नौकरी नहीं करती थी। मैं मिखेल की डांस एकेडमी में काम करती थी। कितना बड़ा झूठ! इतने टाइम तक मुझसे झूठ बोलती रही। इतनी बड़ी बात छुपाई तूने मुझसे। अरे मुझसे तो छोड़ो, तूने अपने पापा तक से झूठ बोला बेबी। क्यों बेबी? क्यों? क्योंकि मुझे पापा डांस नहीं करने देते मम्मा, और ना ही एकेडमी में समर जॉब करने देते। और मुझे डांस करना था मम्मा, सिर्फ एक बार। उसके बाद मैं कभी डांस नहीं करती। उसके बाद मैं वही करती जो पापा कहते। पूरी लाइफ डांस नहीं करती मैं। इसलिए मैंने आपसे सच छुपाया। सॉरी मम्मा। नहीं बेबी, सॉरी तो मैं हूं जो मैं अपनी बेटी को रिश्तों की कदर करना सिखा नहीं पाई। गलती मेरी है जो मैं अपनी बच्ची को अपने माँ बाप पे भरोसा करना ही नहीं सिखा पाई। कभी नहीं सोचा था बेबी, कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। मम्मा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैं कभी आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, पर मैं खुद को कैसे धोखा देती। मम्मा, डांस इज माय लाइफ मम्मा। उसे छोड़ने से पहले एक बार, सिर्फ एक महीने के लिए मुझे जी भर के डांस करना था। आई नो मम्मा, मैंने आपको हर्ट किया। मुझे माफ कर दो मम्मा, आई एम सॉरी। आपकी बेटी ने ऐसा भी कुछ गलत नहीं किया। तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें हमारे फैमिली मैटर में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं। इन्वॉल्व तो मैं उसी दिन हो गया जिस दिन बेबी ने एकेडमी ज्वाइन की। आज तो मैं आपकी मदद करने आया। देखिए प्लीज तुम कुछ मत कहो। बेबी प्लीज मुझे बोलने दो। सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं जाने के लिए नहीं आया। आप सुनिए, आप अपनी बेटी को झूठी, धोखेबाज, जो भी समझे, पर वो बहुत टैलेंटेड डांसर है। मिखेल, बेबी डांस के लिए बनी। डांस उसकी खुशी है, उसकी ताकत है, और ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। स्टॉप इट मिखेल, मेरी अब वो जिंदगी खत्म हो गई है। मुझे डांस नहीं करना। आई हेट डांसिंग। तुम बस जाओ यहाँ से। गो। सुना तो मिखेल, सॉरी बट लीव। तड़पा ही दे
कुलजीत, कम से कम तुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। मैंने सोचा तू बेबी की दोस्त है, उसे अच्छे अच्छे काम सिखाएगी, लेकिन तूने भी मुझे लेट डाउन किया। कितनी दुआएं दी थी मैंने तुझे। आंटी जी, अब जब सब सच बोल रहे हैं तो मुझे और झूठ नहीं बोलना। मैं कुलजीत नहीं हूँ। सोना, आंटी जी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं 2 महीने तक बेबी से दूर नहीं रह सकती। आंटी जी, बेबी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। पूछना था आपसे लेकिन हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैंने झूठ बोला, इसलिए मैं कुलजीत बनकर आई। लेकिन आंटी जी, I really did not mean to hurt you. और तूने भी कुछ झूठ बोले होंगे। मैंने कुछ नहीं, बस सोनम और बेबी की हेल्प की थी। हद ही कर दी तुम बच्चों ने ना, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मैं दिलीप भैया को अभी फोन करके सब बताती हूँ। बता दीजिए बुआ, सब कुछ बता दीजिए, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मुझे पनिशमेंट तो मिल ही रही है। अब मैं सिर्फ डांस नहीं, अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती। बता दीजिए पापा को। बेबी, कामिनी, जब तक मैं नहीं कहूंगी दिलीप को कोई कुछ नहीं बताएगा। मिखाइल, दिया कह रही थी कि तुम कोई पुराना प्रोडक्शन नहीं करना चाहते और तुम अभी भी सोलमेट्स के पीछे पड़े हुए हो। अरे हम बाद में बात करते हैं। नो मिखाइल, ये बात और डीले नहीं हो सकती। यू हैव एनी आइडिया हम कितने डेंजरस सिचुएशन में फंसे हुए हैं? 3 महीने हैं हमारे पास और ये 3 महीने ऐसे निकल जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तुम्हें कुछ करना है और अब भी करना है। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ? मैं भी एकेडमी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, तुम सोलमेट्स और बेबी को लेके बहुत ऑब्सेसिव बिहेव कर रहे हो एंड आई डोंट नो व्हाई। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि बेबी ये शो कर पाएगी, आई एम सॉरी, ये फॉल्स होप ना ये तुम्हारे दिमाग से निकाल दो। ये हार्श साउंड करेगा पर बेबी चल पाएगी या उठ पाएगी इसका कोई गारंटी नहीं। वाओ, क्लासिक मिखाइल, जब जवाब ना हो तो पलट के चले जाओ। लड़की होना चाहिए तुम्हें। पलट के जा रहा हूं क्योंकि एक बात बार बार दोहराने का कोई शौक नहीं है मुझे। या तो ये सब बातें तुम लोगों के समझ के बाहर है या फिर तुम लोग मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते। वजह जो भी हो, मुझे 10 बार दोहराने का कोई शौक नहीं, इसीलिए लास्ट टाइम बता रहा हूं, मैं सोलमेट्स के अलावा कोई और प्रोडक्शन नहीं करूंगा और उसकी लीड होगी सिर्फ बेबी। और यही मेरा आखिरी फैसला है जो कभी नहीं बदलेगा। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया तो तुम्हें जाने की पूरी छूट है। मुझे अपनी टीम में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो मुझ पे यकीन नहीं करते। आप अपनी बेटी को झूठी धोखेबाज जो भी समझे, पर वो बहुत टैलेंटेड इंसान है। बेबी डांस के लिए, डांस उसकी खुशी है, उसकी ताकत है। अरे बेटा, कहाँ जा रही है? नाश्ता तो कर ले। देख, तूने कुछ भी नहीं खाया है, सुबह से खाली पेट है। थोड़ा सा तो खा ले बच्चे।
क्या गया है ऐसे? ऐसे कुछ खाएगी नहीं तो ताकत कहाँ से आएगी? इट्स ओके कामिनी, उसे भूख लगेगी तो खा लेगी। अरे पर खाली पेट तो भाभी दवाइयाँ भी असर नहीं करेंगी। बेबी को फ्रूट्स बहुत पसंद है, मैं मार्केट से उसके लिए मैंगोस लेके आती हूँ। मुझे आपसे 10 मिनट बात करनी है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? और क्यों हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो तुम? क्या कहा था कल बेबी ने, याद नहीं है? दूर उससे और हम सबसे भी। आपने नहीं सुना कि उसने क्या कहा? डांस उसकी लाइफ है। वो डांस से इतना प्यार करती है कि वो सिर्फ कुछ दिन के लिए डांसर बन के जीना चाहती थी। इतना प्यार कि उसने उन लोगों से झूठ बोला जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है। आप तो माँ हैं बेबी की, उसकी बातों में आपको ये सब सुनाई नहीं दिया। आप मुझसे नफरत कीजिए, मुझे भगाइए, धमकाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ आपकी बेटी को पड़ेगा, क्योंकि एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप चाहती हैं आपकी बेटी दोबारा पैरों पे खड़ी हो तो उसे डांस से दूर मत कीजिए। जितना वो डांस के करीब रहेगी उसके ठीक होने की उम्मीद उतनी ज्यादा होगी। बेबी को एकेडमी ले आइए, मेरा वादा है आपकी बेटी जरूर चलेगी। मैं सोलमेट्स के अलावा कोई और प्रोडक्शन नहीं करूंगा। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया तो तुम्हें जाने की पूरी छूट। मुझे अपनी टीम में ऐसे लोगों की जरूरत है जो मुझ पे यकीन नहीं। हैरी, सुनो, हमें किसी भी हालत में ना नेक्स्ट प्रोडक्शन का डिसीजन लेना है, ओके? बहुत काम है। हैरी, आर यू लिसनिंग? क्या हुआ? मैं ख्याल से बात कर लूंगी ना। कोई फायदा नहीं, उसके लिए हमारा ओपिनियन मैटर ही नहीं करता। खेल वही करेगा जो उसे करना है। हाँ, बट हैरी, हम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते। हाँ, मैं गिव अप कर रहा हूँ। हमने इतने साल दिए इस एकेडमी को, डैम इट। व्हाई? और हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये मिखेल की एकेडमी, ये मेरी भी जगह है। आई फील आई बिलोंग हियर। और उसने इतनी आसानी से कह दिया कि तुम मेरा फैसला नहीं मानते तो ये एकेडमी को छोड़ के चले जाओ। कम ऑन हैरी, यू नो मिखेल ना, वो गुस्से में कुछ भी बोलता है। ऑफ कोर्स यू बिलोंग हियर, और ये वो भी जानता है। तुम उसकी लाइफलाइन हो और वो एक दिन भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, और ना तुम रह सकते। So just calm down, okay? Everything will be fine. बाद में उससे बात कर लेना। चलो, let's go now. नहीं, अब कोई बात नहीं होगी। एक हफ्ते तक देखूंगा कि वो क्या करने वाला है। अगर वो सोलमेट्स के ऑब्सेशन से बाहर नहीं निकला तो मैं दूसरी प्रोडक्शन की रिहर्सल्स शुरू करूंगा। एंड आई विल सेव माय एकेडमी। हैरी, अरे भाभी, आप इतनी जल्दी आ गए, क्या हुआ? फ्रूट्स नहीं मिले क्या? अमर, सोनम। अमर, मुझे एक बात सच सच बताओ, ये मिखेल कैसा लड़का है? और बेबी और मिखेल के बीच में क्या है? आई फ्रेंड्स ही है ना दोनों? मामी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेबी और मिखेल तो दोस्त भी नहीं है। मिखेल तो बस बेबी को डांस सिखा रहा था। हाँ आंटी जी, मिखेल को बेबी में टैलेंट नजर आता है, बस इसलिए उसे डांस सिखाना चाहता है। देखो, ये सब कुछ मैं बिल्कुल नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये मिखेल मेरी बेबी से दूर रहना चाहिए। ये डांस वांस बेबी को सिर्फ दुख और तकलीफ दे सकता, और मैं अब उसको और तकलीफ में नहीं देख सकती।
इसलिए जब तक हम गोवा में हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम दोनों को दे रही हूँ। बेबी और मिखेल एक दूसरे से नहीं मिलने चाहिए। ना वो यहाँ पर आएगा और ना बेबी मिखेल से मिलने जाएगी। समझ गए? आंटी जी, आपको पता है बेबी को होश कैसे आया है? मेरी आवाज सुनकर नहीं, बल्कि बेबी की आंख खुली है तो मिखेल की आवाज सुनकर। अब चुपचाप उठ के खड़ी हो जाओ, नहीं तो समझना तुम अनेरी कभी नहीं बन सकती। हाँ माँ बेटी, उस वक्त बेबी को मिखेल ने कॉल किया था, उसे डांट रहा था, कह रहा था कि तुम्हें उठना ही पड़ेगा, और फिर बेबी उठ गई। आंटी जी, मुझे नहीं पता डॉक्टर्स क्या कहते हैं, लेकिन इतना पक्का है कि फिर से बेबी को चलने की इंस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ मिखेल दे सकता है। पागल हूं, नहीं आएगी। खो चुकी हूँ तुझ में मैं, प्यार ये नहीं छुपे, बैठे बैठे खुद से ही हजार वादे कर लिए। मम्मा, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? प्लीज घर चलो। बेटा, सारा दिन घर बैठे बैठे क्या करोगी तुम? यहाँ आओगी ना तो तुम्हें अच्छा लगेगा, और फिर सोनम भी तो आ जाएगी अभी। मम्मी, यहाँ पर कैसे मन लगेगा? आपको लगता है बाकी सबको डांस करके देख मुझे अच्छा लगेगा? प्लीज मुझे घर पर लेकर चलो। ऐसा क्यों बोल रही है बेटा तू? कितना प्यार है तुझे डांस से। यहाँ डांस के एटमॉस्फेयर में रहेगी तो तुझे अच्छा फील होगा, और नहीं लगा तो मुझे फोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगी तुझे, ठीक है ना? मम्मा, मैं कह रही हूँ ना, मुझे घर जाना है। मुझे नहीं रहना डांस के पास, ना ही आज और ना ही और कभी। प्लीज बेटा, जिद नहीं करते, एक बार अपनी मम्मा के लिए। कम। मगर तू न जाना कभी, और शायद कभी तुम चाह के भी डांस से दूर नहीं रह सकती बेबी। ये दिल, मेरा दिल न माना कभी, समझता नहीं तड़पाएगा। सच से मुंह मत मोड़ो। तड़पा ही दे। जिसे हम प्यार करते हैं वो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। तुम्हारी ताकत है डांस। पिछली बार तुमने डांस को मौका दिया था, इस बार डांस तुम्हें मौका दे सकता है हमारी खोई हुई जिंदगी वापस लौटाने में। बस हिम्मत करो, बाकी सब कुछ मुझ पे छोड़ो। डांस दिल तोड़ भी सकता है और टूटे दिल को जोड़ भी सकता है। आंखें बंद करके सच से नहीं छुप सकती थी। मैं अब डांस नहीं कर पाऊंगी। डांस को पैरों की जरूरत नहीं है, डांस को जरूरत है सिर्फ उस दिल की जिसमें नाचने की जिद हो। और तुम्हें मैं हारने नहीं दूंगा। तुम मेरी अनेरी बनोगी, चाहे मेरी लाइफ का आखिरी काम। इस लड़के के साथ अभी अभी एक हादसा हुआ है, तुम्हें अभी भी अपनी शो की पड़ी है। पर मैं जो भी कर रहा हूँ इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? अगर वो डांस कर पाएगी, चल पाएगी, तो उसके लिए बुरा होगा। मेरी लाइफ है, मेरे पैर है, मैं डांस करूं या ना करूं इससे किसी और को मतलब नहीं होना चाहिए। इसके बाद प्लीज मुझे कभी परेशान करने की जरूरत नहीं है।